एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने घर में ही थे। चिड़िया भी अपने घर के अंदर ही थी। तभी वह बैठी कुछ सोच रही थी और उसके दिमाग में अचानक एक प्लान आता है। मेरे पास कुछ गाजर के बीज हैं, तो क्यों ना उनको बो दिया जाए। अब तो कौवा भी बहुत मेहनती हो गया है, तो मौसम साफ होने के बाद में मैं कौवे के पास जाती हूँ। और मौसम साफ होने के बाद में चिड़िया कौवे की तरफ चली जाती है। चिड़िया बहन कैसी हो, कैसे आना हुआ? मैं तो ठीक हूँ। मैं घर पर बैठी थी, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उस आइडिया को आपके साथ शेयर करूँ। हाँ हाँ, बताओ चिड़िया बहन, कैसा आइडिया है? मेरे पास कुछ गाजर के बीज हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको साथ में ही बोया जाए। हाँ, प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि इसको कहाँ पर और कैसे बोना है। जो जंगल के किनारे तालाब है, हम इसको वहीं पर बो सकते हैं। और अभी तो बारिश भी हो गई है, इससे तालाब भी भर गया होगा। हाँ ठीक है, तो फिर कल हम अपनी फसल बोएंगे। और चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगली सुबह चिड़िया कौवे के घर फिर से जाती है। कौवे भैया, गाजर को बोने चलें? चलो चिड़िया बहन। और वो दोनों जंगल के किनारे तालाब की ओर चले जाते हैं। कौवे भैया, आप अपने पैरों से ज़मीन को नरम कर दीजिए, उसके बाद में हम इसके अंदर बीज डाल देंगे। और कौवा अपने पैरों से जमीन को नरम कर देता है। उसके बाद वे दोनों उसमें बीज भी डाल देते हैं। चिड़िया बहन, अब घर चलें? चलो कौवे भैया। फिर वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया कौवे के घर फिर से जाती है। कौवे भैया, अपनी फसल को देखने चलें? हाँ चलो। और वो दोनों अपनी फसल को देखने के लिए अपने घर से चले जाते हैं। फिर वो रोज अपनी फसल को देखते थे और अपने अपने घर चले जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनकी फसल बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया बहन, मैं सोच रहा हूँ तुम अपने घर का काम कर लो और फसल को मैं दिखाया करूँगा। अब तो केवल फसल को बाकी पक्षियों से बचाना ही है, ये काम तो मैं अच्छे से कर ही लूँगा। ठीक है कौवे भैया, आप जरा फसल को अच्छे से देखना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं फसल को बहुत अच्छे से बचाऊँगा। ऐसे ही कौवा अपनी फसल को देखने जाता और शाम को लौट आता। ऐसे करते करते ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया कौवे के घर पर आती है। कौवे भैया, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपनी फसल को देखा नहीं है, तो आज मैं अपनी फसल को देख ही लेती हूँ। हाँ हाँ चलो, तुम भी अपनी फसल को देख लो। मैंने हमारी फसल को बहुत ही अच्छे से बचाया है। फिर वे दोनों फसल को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। जब चिड़िया वहां पर पहुंचती है तब उसे कुछ कटे हुए गाजर के टुकड़े दिखाई देते हैं। कौवे भैया, ये किसने किया है? मुझे नहीं पता है ये किसने किया है। कौवे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोबारा ऐसा करोगे। नहीं चिड़िया, मैंने ये नहीं किया है, इस बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। ज़्यादा एक्टिंग मत करो, और अब मैं जा रही हूँ। दोबारा मेरे साथ बात करने की कोशिश भी मत करना। और फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। ये सब देखकर कौवा बहुत दुखी होता है। आखिर किसने किया ये सब? अब तो मैं इस चोर को पकड़ के ही रहूंगा। अगले दिन जब कौवा घर से निकलता है तो वो सीधे खेत को नहीं जाता है। वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और खेत में हो रही सभी चीजों पर नजर रखता है। अच्छा, तो ये है असली चोर। अब तो मैं इसको पकड़वा कर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर कौवा सीधे चिड़िया के घर चला जाता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरे पास मत आया करो, फिर तुम क्यों आए हो? अरे चिड़िया, मुझे असली चोर का पता चल गया है और उसी को दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने आया हूँ। अच्छा, तो कहाँ है वो चोर? तुम मेरे साथ चलो, मैं उस चोर को दिखाता हूँ, वो अभी खेत में ही है। और फिर वो दोनों खेत की तरफ चले जाते हैं। तुम कौन हो और हमारी फसल को क्यों खा रहे हो?
मैं पास के जंगल से आया हूँ। उस जंगल में आग लग गई थी तो वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं बच पाए हैं। मैं किसी तरीके से बचकर यहाँ पर आया हूँ और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर खाना कहाँ मिल सकता है, और तभी मुझे ये खेत दिख गया, इसीलिए मैंने इस खेत से खाना लेना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब मैं तुमको सज़ा दिलवा कर रहूँगा। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं, मैं तो तुमको सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। कौवे भैया, रहने दो, इसको सजा दिलवाने का कोई फायदा नहीं है। इसके हालातों की वजह से इसको ऐसा करना पड़ा था। लेकिन अगर अगली बार तुमने कुछ ऐसा किया तो हम तुमको सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे।